देखो, तो अभी तक हमने कॉस्ट तक सिलेबस क्या कर लिया है, कवर कर लिया। द नेक्स्ट इज योर रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू क्या होता है? बेसिकली इज द सेल प्रोसीड। रेवेन्यू क्या है हमारा? सामान को बेच के जो पैसा आता है ना, उसको क्या कहते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास 10 यूनिट्स हैं और 10 यूनिट्स को आपने बेच दिया ₹10 पर यूनिट के रेट से, तो टोटल पैसा कितना है आपके पास? ₹100। दैट ₹100 will be my Yes. So, what? Revenue. Okay. So revenue is basically the sale proceed. Revenue से क्या समझते हैं हम? सेल प्रोसीड, यानी कि जो जो भी सामान आप बना रहे हो उसको बेच के जो पैसा आपके पास आ रहा है, इट इज नोन एज रेवेन्यू। ओके, नाउ रेवेन्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स: टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। सो वेरी फर्स्ट वी विल डिस्कस टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि आपके पास जो भी टोटल क्वांटिटी है सामान का, है ना, आपने प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करके जो टोटल क्वांटिटी है आपके पास सामान का, जब आप सारे को क्या करोगे, बेच दोगे, तो जो बेच के पैसा आएगा वो क्या कहलाएगा? That will be your total revenue. टोटल रेवेन्यू। It refers to the total receipts from sale of a given quantity of a commodity. जैसे अगर गिवन क्वांटिटी अगर आपके पास 50 यूनिट्स का है ना, और आप एक यूनिट को मान लो बेच रहे हो ₹100 में, तो टोटल कितना पैसा आ गया आपके पास? 5,000. 5,000। 5,000 है ना, 50 यूनिट्स इंटू 100, 5,000। तो 5,000 विल बी माई वॉट? TR। ओके, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू। एनी प्रॉब्लम? नो No, सर। sir. ओके, देन इज योर एवरेज रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि जो पर यूनिट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू पर यूनिट is known as average revenue. So when you divide total revenue by given quantity of the commodity, तो आपको क्या मिल जाएगा? TR मिल जाएगा। एवरेज रेवेन्यू। सपोज TR is like 600, है ना, for 12 units sold। 12 यूनिट जब बेचा गया तो TR कितना जनरेट हुआ है? 600 का। ठीक है, तो अगर आपसे कोई AR पूछे तो AR कितना हो जाएगा? 600 50. divided by 12, right? So this is what? This becomes your 50। दैट मीन्स कि आपने एवरेज जो रेवेन्यू जनरेट करा है वो कितना जनरेट करा है? 50 का। ठीक है, समझ में आया कि AR कैसे कैलकुलेट करना है? Yes, sir. ओके, एनसी जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है ना, वही आपका प्राइस भी होता है। जो एवरेज रेवेन्यू होता है वही क्या होता है? मेरा प्राइस भी हो जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि प्रूव हाउ AR इज इक्वल्स टू प्राइस, मतलब AR और प्राइस सेम कैसे हैं। ठीक है, तो सी AR इक्वल्स टू क्या होता है? TR डिवाइड बाई Q। एंड वी नो दैट TR का फॉर्मूला क्या है कि जितना आपका क्वांटिटी है और जो क्या है, प्राइस है, व्हेन यू मल्टीप्लाई द प्राइस एंड गिवन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी यू गेट व्हाट? TR। ओके, सो TR की जगह पे हम P इंटू Q लिख सकते हैं। यस सर। और जब Q Q कट जाएगा तो क्या बचेगा? तो बचेगा AR इक्वल्स टू पी। P। दैट्स हाउ यू प्रूव्ड कि एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? प्राइस के इक्वल होता है। ओके, गुनगुन थोड़ा ऐसी जगह बैठो जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी सही हो, आपका आवाज बहुत कट के आ रहा है। एंड AR एंड डिमांड कर्व आर सेम, ये बात भी आपको बोला गया है, क्योंकि जो एवरेज रेवेन्यू है इट इज डिनोटिंग योर प्राइस, और प्राइस के अगेंस्ट हम लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं ना। जो आप डिमांड करते यस हो वो सर। किसके अगेंस्ट करते हो? प्राइस के अगेंस्ट ही डिमांड करते हो ना, कि इतने प्राइस पे इतना डिमांड करेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई एवरेज रेवेन्यू एंड डिमांड कर्व आर सेम, दे बोथ आर सेम। So TR and AR is clear. Any doubt? नो सर। Okay. Coming to marginal revenue. So marginal revenue क्या होता है कि जब आप और एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचते हो, when you are selling one more unit of output is sold, तो उसके चलते जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, that revenue is known as
marginal revenue. So marginal revenue is what? Addition to the total revenue when one more unit of the output is sold. जब एक और यूनिट आप बेचोगे, जैसे सपोज आपने 10 यूनिट बेचा और 10 यूनिट से जो टीआर है वो जनरेट हुआ है आपको 1000 का, ठीक है। आपने जब 11th यूनिट बेचा और 11th यूनिट से जो टोटल रेवेन्यू आपके पास अभी जनरेट हो रहा है वो हो रहा है 1100 का। ओके, सो इफ आई आस्क कि एमआर कितना होगा, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने से 100. कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 100 का, है ना। Yes. सो एमआर इज व्हाट? टीआरएन माइनस टीआरएन माइनस 1। जब आप आगे वाले टीआर में से पिछला टीआर क्या करोगे? माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एमआर एमआर मिलेगा। एंड देयर इज अदर फॉर्मूला एज वेल। कभी कभी क्या होता है कि टीआर आपको कंटिन्यूसली नहीं देता है, जैसे दे दिया कि टीआर आपको दे दिया, सपोज टीआर दे दिया तुमको मान लो 4th यूनिट का, तो 4th यूनिट का दे दिया आपको 400, है ना। और टीआर आपको दे दिया 6th यूनिट का, 6th यूनिट का अगर मान लो आपको टीआर दिया है 700, ठीक है। और आपसे पूछे कोई कि एमआर कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमआर इन दिस केस, तो यहाँ पे टीआरएन माइनस 1 का फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो टीआर है वो कंटिन्यूसली गिवन नहीं है। टीआर मेरे पास एक 4th यूनिट का है और फिर किसका है? 6th यूनिट का है, तो फिर यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? the change in total revenue by change in units of output. एग्जैक्टली, यू विल अप्लाई चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। सो कितना हो जाएगा आपका? चेंज इन टीआर कितने का हुआ है? 300 का। एंड चेंज इन Yes, sir. क्वांटिटी कितने का है? 2 का। 2 So your MR 150. will be 150. Fine. So this is how you can calculate your marginal revenue. So revenues are of 3 types: total revenue, average revenue and marginal revenue. Total revenue क्या होता है? किसी भी कमोडिटी का जितना यूनिट आपके पास अवेलेबल है, अगर उन सारी यूनिट्स को आप सोल्ड कर दो और उसको बेच के जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो, दैट इज योर टोटल रेवेन्यू। When total revenue is divided by the given output sold, it is known as average revenue. And when there is an addition in the total revenue, so that addition will be known as marginal revenue when you're selling a one extra unit of the commodity. Okay. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now we are supposed to discuss the relationship between different revenue curve, है ना। जो different revenue curves हैं उनके बीच में relationship discuss करना है। So this relationship is discussed in 2 different situations. The very first situation is when price remains constant, and the second relationship with when price falls in the rise in output. पहले आप डिस्कस करोगे कि जब प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड इन द सेकंड केस वी विल अज्यूमिंग दैट देयर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दैट मींस कि अगर प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है। और ये जो परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन दिख रहा है, बेसिकली दीज आर टाइप्स ऑफ मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन आर टाइप्स ऑफ मार्केट विच विल बी डिस्कस लेटर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बस अभी आप इतने दिमाग में अपने यही बात रखोगे कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है। एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट। बाकी परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इट विल बी डिस्कस इन द फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर, जो कि आगे आएगा। ओके, नाउ कम टू द रिलेशनशिप। यू कैन सी कि इधर यूनिट सोल्ड दिया हुआ है ना, एंड प्राइस और एआर क्या होता है, चूंकि सेम होता है, दैट इज व्हाई इट इज प्राइस और एआर गिवन, ओके, व्हिच इज अज्यूम्ड टू बी 5 एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो सब पे 5-5 है। टीआर कितना हो जाएगा आपका? पहले पे 1 × 5 5, दूसरे पे कितना हो जाएगा? 2 × 5 10, तीसरे पे कितना हो गया? 15, देन योर 20, देन 25। कैसे टीआर निकल रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, नाउ इफ यू कैलकुलेट एमआर, तो फर्स्ट यूनिट पे टीआर कितना है? 5 है। अगर आप एमआर निकालोगे तो 0 यूनिट पे टीआर कितना था? 0 होगा ना, है ना? यस सर। Yes, sir. if I take 0 यूनिट एज वेल, तो एआर भी आपका यहाँ 0 होएगा, टीआर भी 0 होगा, एमआर भी क्या होगा? तो 5 -
और पहले यूनिट पे एमआर कितना हो जाएगा, तो देखो पहले यूनिट पे तो मार्जिनल रेवेन्यू कुछ होगा ही नहीं, मतलब जीरो पे, जीरो आउटपुट पे। फर्स्ट यूनिट पे कितना हो जाएगा, तो 5 माइनस जीरो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5। 5. ठीक है, सो वी कैन कंक्लूड कि फर्स्ट यूनिट पे, है ना, फर्स्ट यूनिट पे ए आर इक्वल्स टू टी आर इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर होता है। कंक्लूड कर सकते हैं ना, ओके। Yes. अगर आप सेकंड पे निकालोगे तो 10 माइनस 5 5, फिर 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 5 और 25 माइनस 20 becomes your 5. You can see MR has a same value, constant value. क्यों, क्योंकि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो जो रेवेन्यू भी जनरेट होगा वो एक कांस्टेंट रेट से जनरेट होगा। बात समझ रहे हो, अगर Yes, आपका sir. प्राइस कांस्टेंट है तो आपकी रेवेन्यू भी एक एवरेज रेट से जनरेट होगी। दैट इज हाउ योर एमआर बिकम्स कांस्टेंट एंड इट विल इक्वल्स टू एआर कर्व। ये किसके बराबर हो जाएगा, AR curve के. एआर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप डायग्रामेटिकली देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज योर प्राइस लाइन, है ना, और यही आपका ए आर इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, एम आर लिखा है। क्योंकि जो अगर आप प्लॉटिंग भी करोगे तो सारे पॉइंट जो आपके प्लॉट होंगे वो कैसे होंगे, ए आर और एम आर के सारे पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगे, करेंगे ना। Yes, sir. कोइंसाइड मतलब क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा, है ना, तो ऑल पॉइंट्स विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर, ओके। दैट इज व्हाई ए आर एंड एम आर कर्व विल बी सेम, ओके, एंड बोथ द कर्व्स आर कोइंसाइड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के क्या है, ऊपर है। एंड प्राइस, और यही मेरा क्या है, प्राइस लाइन भी है, क्योंकि ए आर इक्वल्स टू क्या होता है, प्राइस P. होता है, ओके। एंड सिंस योर एम आर इज कांस्टेंट, एम आर क्या है, कांस्टेंट है, Constant है. बिकॉज ऑफ इट टी आर विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। टी आर किस रेट से इंक्रीज करेगा, Constant rate से. Constant. कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। सारा पॉइंट जो एम आर का आप यहाँ एडिशन से टी आर निकालोगे, सब पॉइंट आएगा एक दूसरे के सामने, और जब आप एडजॉइन करोगे तो टी आर का एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो इसको बीच में डिवाइड कर दिया है ना, तो यहाँ पे बेसिकली जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 45 degree का. 45. 45 डिग्री का। ठीक है, सो टी आर विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। यहाँ पे टी आर किससे इंक्रीज करेगा, Constant rate से. इंक्रीजेस एट एन कांस्टेंट रेट बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एम आर, राइट। Yes, sir. डायग्राम समझ में आया, Yes, कोई sir. प्रॉब्लम, शेड्यूल क्लियर है। No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now relationship between TR and MR क्या है, when price remains constant, firms can sell any quantity of the output at a price fixed by the market. As a result, the MR curve and AR curve is a horizontal straight parallel to the x-axis, and since MR is constant, TR also increases at a constant rate. ठीक है, so this is the relationship between TR and MR. When price is constant, या price remains same, TR will increase at a constant rate because of constant MR. Okay. Yes, sir. Relationship between TR and price line. So price line is nothing but AR. Price line is nothing but AR. When price remains constant at all the levels of output, then price equals to what? AR equals to MR, जो हमने ऊपर कंक्लूड किया था, है ना, शेड्यूल को देख करके। Therefore, price line is same as MR curve. So you can say कि TR equals to क्या होता है, सिग्मा MR होता है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यूज को जब आप एड ऑन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, TR. TR मिलेगा, है ना। So TR is a summation of MR. एंड जो भी एरिया आपका कवर होगा, एरिया अंडर MR कर्व, वो किसको दिखाएगा, TR को. TR को। ठीक है, now the relationship between AR and MR curve. So when price remains same at all output level, the revenue from every additional unit is equals to AR. तो अगर प्राइस आपका कांस्टेंट है तो जो भी एडिशनल यूनिट सेल करने से जो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा वो AR की इक्वली होगा, है ना। एज वी कैन से इन द अबव शेड्यूल, हम देख सकते हैं
कि हर जैसे जैसे आपका आउटपुट सोल्ड हो रहा है, जितना AR है उतना ही कौन है, MR है MR है। ना। एंड दैट इज व्हाई AR एंड MR कर्व coincides, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, coincide करते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? Yes sir। Yes, sir. No, No sir. sir। Okay, moving forward, price line, the horizontal straight line where AR and MR is equal is called price line, and price line is nothing but again what? AR। When we are talking about price line, it's your average revenue curve. It is also the firm's AR curve under perfect competition. The price line also depicts the demand curve facing a firm. तो डिमांड कर्व जो है, जो फर्म के कमोडिटी के अगेंस्ट डिमांड को जो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो कौन रिफ्लेक्ट करता है? प्राइस लाइन। प्राइस लाइन करता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा सकता है कि डिमांड कर्व ऑफ अ फर्म इज, ठीक है, आपको एक ऑप्शन दे दिया प्राइस लाइन, बी दे दिया AR, सी दे दिया आपको क्या, बोथ A एंड B, डी क्या दे देगा, नन ऑफ दिस। आंसर क्या होगा आपका? सर C both of them। एग्जैक्टली, बोथ ऑफ देम, क्योंकि प्राइस लाइन और AR दोनों क्या होते हैं, Same. सेम होते हैं व्हेन Same प्राइस होते हैं। रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। सो वी हैव डिस्कस्ड द डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेवेन्यू कर्व्स व्हेन प्राइस इज गिवन एंड कांस्टेंट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? No No. sir। The very first part of the chapter is over. Now coming to the second half, when price falls with the rise in output, यानी कि यहाँ पे जैसे जैसे आपका आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा, प्राइस क्या होगा, घटेगा। डिक्रीज होगा, ठीक है। एंड इट फॉलोड इन इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये कहाँ पे होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक। तो जो मार्केट इम्परफेक्ट होता है वहां पे आपका प्राइस फॉल करता है विद द राइज इन आउटपुट। अब यहाँ पे क्या होगा, तो पहले शेड्यूल देखते हैं तब बात करेंगे। यहाँ पे मेरा प्राइस या AR हो गया है ना, हियर इज योर TR एंड MR। अगर आप TR निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 5 into 1 यस सर। 5, then 4 into 2 8, 3 into 3 9, 2.25 into 4 that's so 9, and 1 into 5 5, है ना। MR कितना निकल के आ रहा है, तो पहले पे तो 5 ही हो जाएगा, दूसरे पे 8 minus 5 कितना हो जाएगा, 3, 9 minus 8 1, 9 minus 9 0, 5 minus 9 कितना हो गया, -4। तो you can see when price falls with the rise in output, MR can even go नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है मार्जिनल रेवेन्यू की, कब, जब प्राइस क्या करे, फॉल करे विद द राइज इन आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे डायग्राम कैसा बनेगा, तो देखो नीचे के हाफ पोर्शन में आपको AR MR को प्रेजेंट करा गया है, और ऊपर के हाफ पोर्शन में किसको प्रेजेंट किया गया है, TR को। ओके, Yes. अब यहाँ पे MR आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू इसकी वैल्यू क्या कर रही है, फॉल कर रही Fall. है ना। और इवन AR के भी वैल्यू क्या कर रही है, फॉल कर रही है। फॉल कर तो रही है। both AR and MR will fall, है ना, बट MR lies below AR। यहाँ पे MR किसका लाई नीचे लाई करता है, AR के, है ना। और MR, हाँ, MR तेजी से फॉल करते हुए इवन जीरो भी हो जाएगा, जैसे पॉइंट B पे MR की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। 0. और B से जब आप और नीचे जाओगे तो MR क्या हो जाएगा, यहाँ पे Negative. नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि MR आपका क्या करता है, फॉल करेगा। एंड सी एज लॉन्ग एज, यहाँ पे आप देखो, अगर AR फॉल किया है लेकिन AR फॉल करके 0 नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना, नो No, सर। sir. और नेगेटिव भी नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि TR नहीं हुआ हाँ, है। बिकॉज TR कैन नॉट गो नेगेटिव, और
इवन इट वैल्यूज कैन बी जीरो, जीरो और नेगेटिव नहीं होता है टीआर, तो एआर भी जीरो और नेगेटिव नहीं होए, ठीक है। And see, you can see as long as MR is falling but still positive. If I take it as point A, so you can see from point A to point B. अब यहां तक MR क्या है, फॉल तो कर रहा है लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। As long as MR falls but its value is positive, Positive. okay, TR will increase. यहां से यहां तक TR क्या कर रहा है, ओरिजिन से लेके यहां तक इंक्रीज करेगा। Increase कर रहा है. किस रेट से? So increasing rates. जी नहीं, डिक्रीजिंग रेट से। आप स्लोप देखो ना, स्लोप ऐसे है ना कि ऐसे है। जब भी स्लोप ऐसे बनता है तो रेट क्या होता है, Yes, sir. रेट डिक्रीजिंग होता है। और जब स्लोप So ऐसे ऊपर उठता है तो फिर आपका क्या होता है, जब स्लोप ऐसे होता है तो इंक्रीजिंग होता है। ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम ओरिजिन टू टिल दिस पॉइंट, है ना, वेयर MR इज योर जीरो, है ना, TR विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा TR है इंक्रीज तो करेगा, लेकिन किस रेट से, डिक्रीजिंग। decrease. डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। एंड देन आफ्टर योर TR स्टार्ट्स falling Falling. as your MR becomes negative, Negative. okay। सुपर में वही बात आपको बोली गई, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR, व्हेन मोर of output can be sold only by lowering the price, then revenue from every addition unit MR will also fall. MR क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। MR is the addition to TR when more unit of the output is sold. So relationship क्या दिख रहा है TR and MR में, I don't know, इधर डिस्कस नहीं है। तो आपको पहला क्या दिखा, as long as MR falls but still positive, है ना, TR will increase but at a decreasing rate, है ना। दूसरा क्या दिखा आपको, Sir, when MR is zero, when TR is at MR is maximum. जीरो, तो TR क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। और तीसरा क्या दिखा, when MR becomes negative, then what happens, TR starts डिमिनिशिंग। diminishing, decreasing or falling, okay। So this is the diagram, even it is given here, यहाँ दिया ही हुआ है। Relationship between AR and MR क्या है, when firms can sell higher units of the output only by reducing the price, AR falls with the increase in output sold। और AR क्यों fall कर रहा है, क्योंकि TR भी क्या कर रहा है, fall कर रहा है। It means revenue from every addition unit sold MR will be less than AR, both as a result both AR and MR curve slopes downward from left to right, है ना। इधर हमारा क्या है, लेफ्ट है, और इधर क्या है, राइट है। तो जो स्लोप है वो लेफ्ट से क्या है, राइट की तरफ है ना। whenever price falls with the rise in output, in that case both AR and MR will fall and MR curve will lie below AR curve, okay। AR curve. ठीक है, this relationship follow between AR and MR when you can sell more of the commodity only by lowering the price। अब ज्यादा बेच पाओगे क्या करके, प्राइस को घटा के. कम करके, ओके। The rate of fall in MR is twice that of AR। एक बात याद रखिएगा, कभी भी मार्जिनल का रेट क्या होता है, एवरेज से ज्यादा होता है ना। इट मींस कि मार्जिनल जो है इट कैन राइज एंड फॉल फास्टर देन एवरेज। MR ज्यादा तेजी से क्या करता है, डिक्रीज करता है, किसके कंपैरिजन में, AR के. AR के,
है ना, इसीलिए एमआर बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो होते हुए नेगेटिव हो जाएगा। हेंस एमआर इज स्टीपर पर ऐसा देन क्यों एआर, इसीलिए हाँ पर बोलिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारा चेंज तो मार्जिनल के चलते ही हो रहा है ना, एमआर के चलते टीआर यस सर। चेंज होगा, टीआर के चलते फिर कौन चेंज होगा, एआर चेंज होगा। एमआर। टीआर के चलते एमआर चेंज नहीं होता है, टीआर के चलते एआर चेंज होता है, बिकॉज एआर डिपेंड्स ऑन टीआर एंड टीआर डिपेंड्स ऑन, एआर। नो, MR. टीआर डिपेंड्स ऑन एमआर, टीआर एमआर पे डिपेंड करता है, मार्जिनल रेट पे, और एआर किस पे डिपेंड करता है, TR. टीआर पे। तो कभी भी जो एमआर में चेंज होगा फिर इसका इफेक्ट टीआर पे गिरेगा, जो टीआर पे चेंज होगा उसका इफेक्ट किस पे गिरेगा, एआर पे। एआर पे। तो कभी भी रेट ऑफ चेंज किस में हाई होगा, एमआर पे। MR पे. एमआर में, क्योंकि यहाँ पे एआर और एमआर में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, वो तो घूम के आ रहा है ना, समझ रहे हो, यस रिलेशनशिप सर। डिराइव होकर आ रहा है। तो ऑलवेज जो मार्जिनल का जो रेट होता है ना चेंज का, वो कभी भी बाकी कर्व के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है। ज्यादा ठीक है, होता है. ओके। So MR can be negative or zero, but AR is the price and hence is always positive. इसकी वैल्यू Positive. क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। एक जनरल रिलेशनशिप डिस्कस किया गया है बिटवीन AR एंड MR कर, क्योंकि देखो नॉर्मली हम जो पूरा थ्योरी पढ़ते हैं आपका रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू में दो ही कॉन्सेप्ट में पढ़ना है हमको, एक बार जब प्राइस कांस्टेंट रहे और एक बार प्राइस क्या करे, जब फॉल फॉल करे। करे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MR राइज कर रहा है ना, तो ये जनरल रिलेशनशिप है। जनरल रिलेशनशिप मतलब कि यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि देयर इज अ राइज इन प्राइस एज वेल, जब प्राइस में क्या हो, राइज. राइज हो, जब प्राइस, हाँ जब प्राइस राइज करेगा तो एमआर और एआर दोनों क्या करेगा, राइज करेगा, है ना। तो सी देखो, एज लॉन्ग एज एआर राइजेस, जब तक एआर क्या करेगा, राइज करेगा यहां से यहां तक, तो एमआर रहेगा उसके ऊपर, एमआर विल बी ग्रेटर देन एआर, है ना, MR will be greater than AR when AR increases, okay। MR equal होगा AR के कब, when AR is maximum and constant, this point F you can say, पॉइंट F पे आपका क्या होगा, AR चूंकि मैक्सिमम कांस्टेंट हो तो किसके बराबर है, एमआर MR. के। MR के। एंड व्हेन AR फॉल्स, यहाँ से जब AR क्या करेगा, फॉल करेगा, तो MR उससे कम होगा, MR विल बी लेस देन AR। ठीक है, समझ में आया रिलेशनशिप, Yes, sir. यस सर। इज देयर एनी इशू, No, sir. okay, so your revenue